नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। पता है अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन ये लगातार मैं कह सकता हूं कि 30-35 वर्षों के बाद पहली बार ये स्थिति है बिहार में कि इस विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबले में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय दल है। इससे पहले जितने भी इधर 95 से लेकर मैं कह सकता हूं 95 में जब कांग्रेस पार्टी का एक तरह से पराभव हुआ और जनता दल पहले थी। 95 के चुनाव तक जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होता है बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, 95 के बाद 97 में जनता दल जो थी वो टूट गई। जनता दल के टूटने के बाद उसी से निकला पहले राष्ट्रीय जनता दल, फिर उसके राष्ट्रीय जनता दल से पहले ही निकल चुकी थी समता पार्टी, याद होगा आपको, ठीक है। तो समता पार्टी के रूप में टूटी, राष्ट्रीय जनता दल बना, फिर जनता दल यू बना, जनता दल डी बना, मतलब जनता दल देवगौड़ा, आपको याद होगा, ठीक है। तो जनता दल एस बना। तो ये लगातार चलता रहा। उससे पहले आपको याद होगा कि जब बीपी सिंह के प्रधानमंत्री से हटने के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया था, समाजवादी जनता पार्टी। तो इस तरीके से पहला चुनाव था। 95 तक चुनाव राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच होता रहा, साथ ही सीपीआई सीपीएम भी हुआ करती थी मुकाबले में। लेकिन उसके बाद से एक ध्रुव तो राजद बन गई। फिर 2000 के चुनाव से समता पार्टी और जनता दल यू, तो ये दोनों भी क्षेत्रीय दल। तो इसीलिए मैंने कहा कि 95 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और सीपीएम, ये चारों के चारों मुख्य मुकाबले से बाहर हो गए थे। लेकिन ये 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार दिख रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस चुनावी विमर्श के केंद्र में आ चुके हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी भी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा राहुल गांधी है। आपने देखा जनवरी महीने में, मतलब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव जिस दिन हो रहे थे उस दिन से लेकर मतलब चुनाव प्रचार बंद हो गया, मतदान हो रहा था वहां। उस दिन से लेकर अब तक राहुल गांधी 4 बार बिहार आ चुके हैं। 5वां दौरा उनका नालंदा का रद्द हो गया, तो रद्द नहीं हुआ, स्थगित किया गया है। और इन 4 दौरों में राहुल गांधी ने जिस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं उनके नैरेटिव से अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी दिखी है तो वो दिखी है तेजस्वी यादव को। इसीलिए कि तेजस्वी यादव के जो महागठबंधन है आज के दिन में, उसमें एक कहीं ना कहीं ये भ्रम भी खड़ा हो गया कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ रहेगी या कहीं अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति तो नहीं विकसित कर रही है। तो एक इस प्रकार के डायलेमा की स्थिति है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने की सहमति नहीं दी है। अब तक पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वैसे तेजस्वी यादव अपने महागठबंधन को एकजुट रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। भरसक प्रयास समन्वय समिति के राज्य स्तर पर बनी, संयोजक तेजस्वी यादव है और लोग उसमें हर पार्टी से लोगों को शामिल किया गया। फिर उसको जिला स्तर ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तर तक ले जाने की बात हो रही है। तो ये सब चीजें तेजस्वी यादव खुद से कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सुपर डुपर एक्टिविटी ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव को बैकसीट पे ढकेला है। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख लीजिए, लगातार बिहार का दौरा, भागलपुर का दौरा हुआ, फिर मधुबनी का दौरा हुआ, फिर दरभंगा का दौरा हुआ, अब सासाराम का दौरा है। पटना में रोड शो करने वाले हैं। पटना में रोड शो करेंगे तो एयरफोर्स के ड्रेस में करेंगे, ठीक है, फाइटर प्लेन के पायलट के रूप में वो दिखेंगे आपको। तो ये सब चीजें जो प्रधानमंत्री भी, यहां जितनी सक्रियता है प्रधानमंत्री की, लगातार बिहार का दौरा और बिहार केंद्रित योजनाओं की घोषणा भी, यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल प्रधानमंत्री दौरा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार केंद्रित मैंने कई घोषणाएं भी कर रहे हैं। आपको याद होगा जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद 2 ही दिन के बाद मधुबनी में सभा थी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री ने उस सभा को रद्द नहीं किया। और प्रधानमंत्री को मैंने पाकिस्तान के बारे में कि मिट्टी में मिला देंगे,
दोषियों को। इसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री ने मिथिला की धरती से, बिहार की धरती से, मधुबनी की धरती से किया। ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये घोषणा भी मधुबनी से, चूंकि बिहार में चुनाव है इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में, तो कहीं ना कहीं चुनाव की व्यूह रचना के लिए तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। लेकिन इस बार कहीं से भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तुलना में पिछड़ते हुए नहीं दिखना चाहते। जहां जहां प्रधानमंत्री दरभंगा गए तो राहुल गांधी भी वहां दरभंगा गए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ करने का प्रयास जो है प्रधानमंत्री के द्वारा भी और राहुल गांधी के द्वारा भी किया जा रहा है लगातार। और उसमें हमने देखा कि जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव बैक सीट पे आ चुके हैं, अब चाहे वो मीडिया अटेंशन हो, चाहे पॉलिटिकल विमर्श हो, राजनीतिक विमर्श के केंद्र में भी, चाहे वोट बैंक के बीच जो चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत हद तक बिहार की राजनीति में फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं, जो अनिश्चितता की स्थिति में रहने वाले वोटर्स हैं, उनकी संख्या कम है, फिक्स्ड वोटर्स ज्यादा हैं। और ये वोटर्स जाति के आधार पर बटे हुए हैं। लेकिन इन जाति के आधार पर बटे हुए वोटर्स का मनोबल सबसे मायने रखता है। वही मनोबल जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं 20% लगभग, उनको वो किस पाले में जाएगा इसका निर्धारण करेंगे। तो अगर फ्लोटिंग वोटर्स के बीच मनोबल की लड़ाई है, और उस मनोबल की लड़ाई में एक तो सबसे पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ क्या किया, देखिए तेजस्वी यादव का जो आधार वोट बैंक है माई, उस माई में जो भ्रम था क्या कि मुसलमान इस बार आरजेडी और तेजस्वी यादव का विकल्प ढूंढ रहा था। तो विकल्प प्रशांत किशोर में मिल रहा था, विकल्प उसको ओवैसी में भी मिल रहा था सीमांचल के क्षेत्रों में। तो लेकिन राहुल गांधी ने खुद की सक्रियता से कन्हैया कुमार को आगे करके, पप्पू यादव को आगे करके, उस जो एक विचलन जो एक मुस्लिम वोटर्स में था, बेचैनी जो थी, उस बेचैनी को स्वर दे दिया, उसको रोक दिया है कि नहीं, वो छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो जाएगा तो राहुल गांधी के साथ जाएगा, वो जाएगा तो महागठबंधन के साथ जाएगा, या फिर जहां राहुल गांधी रहेंगे वही जाएगा। तो ये एक फायदा हुआ। दूसरा क्या किया राहुल गांधी ने कि एक दलित विमर्श भी बिहार की राजनीति में छेड़ा है। ठीक है, जातिगत जनगणना से जोड़ते हुए एक दलित विमर्श उन्होंने खड़ा किया राहुल गांधी ने। तो उसका भी नुकसान, अगर फायदा अगर कांग्रेस को होगा तो नुकसान जो है एनडीए से ज्यादा तेजस्वी यादव को होगा। तो इस बात की व्यूह रचना, इसीलिए मैंने कहा कि महागठबंधन में राहुल गांधी और इधर एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ड्राइविंग सीट पे आकर पूरे एनडीए के चुनाव अभियान का कमान संभाल लिया। वैसे भी नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था के बारे में गारंटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कभी भी कोई भी ऐसा हरकत नीतीश कुमार कर दे सकते हैं जिसका कि परिणाम पूरे एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के कारण पहले भी देखा गया है कि बिहार में जो एनडीए के सहयोगी रहे हैं, आप याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में अंतिम क्षणों में चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए। नुकसान नीतीश कुमार का हुआ, बीजेपी का भी हुआ, आरजेडी बड़ी ताकत बन के उभरी। ठीक है, तो चूंकि जितना भी वोट काटा चिराग पासवान ने, उसका लाभ किसको मिला? लाभ मिला तेजस्वी यादव को। जेडीयू के उम्मीदवार हारे तो मजबूत कौन हुए? तेजस्वी यादव मजबूत हुए। तो इस पर भी प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है और प्रधानमंत्री लगातार हर छोटे छोटे दलों को भी कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो भी बातचीत करने की बात होती है, जीतन राम मांझी के बारे में आपने सुना है कि सीधा वो अमित शाह के संपर्क में होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपने सुना है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए यहां पर बड़े भाई नीतीश कुमार के यहां जाकर हाजिरी लगा देते हैं, जिससे कि उनको उनकी सम्मान में कोई कमी नहीं आए। लेकिन जो चुनावी रणनीति है, चुनाव का चेहरा है, वो कंप्लीट नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। तो इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मुख्य मुकाबला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच होगा। देखते हैं, पहली बार है लगभग 25 वर्षों के अंदर जब मुकाबला के केंद्र में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव, राबड़ी देवी नहीं होंगी। मुख्य मुकाबला ये लोग भी होंगे, लेकिन ये सहायक के रूप में होंगे, कैप्टन नहीं होंगे अपनी टीम के। इस बार कैप्टन के रूप में नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा। कैप्टन के रूप में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ही दिखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।